इंतजार कर रहे थे कि एसएससी सीएचएसएल में लगभग बहुत थोड़ी सी वैकेंसीज आएंगी, मगर यहां पर भी भारत सरकार ने एक ऐसा काम करके दिखाया जिसके लिए हम सभी लोग तैयार नहीं थे। भारत सरकार ने उस नौकरी को होल्ड पर डाल दिया और आज हम जानेंगे इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी कि क्यों पोस्ट ऑफिस की वैकेंसीज आ सकती हैं इस बार एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस के अंदर। ये आप सभी लोगों के लिए अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी सूचना है। इसके बारे में कल भी एक वीडियो मैंने बनाई थी, मगर मुझे लगता है कि जितनी बेहतर तरीके से वहां पर समझाया जा सकता था शायद उतनी बेहतर तरीके से नहीं समझाया गया। अब ध्यान से सुनिएगा, कान को खोलकर सब कुछ छोड़कर प्रॉपर तरीके से सुनिएगा, क्योंकि आज ये एक ऐसी अपडेट है जो आने वाले समय में आपकी जिंदगी को बदल सकती है, आपको एक बेहतर दिशा दे सकती है, आपको एक बेहतर परिणाम दे सकती है। प्लीज ध्यान से कान खोलकर प्रॉपर तरीके से समझिएगा। सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस या फिर इंडियन पोस्ट, यहां पर लिखा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत यह डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। भारतीय डाक सेवा की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अधीन यह विभाग आपको नजर आएगा। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो वैकेंसीज कौन कौन सी हैं, यहां पर पोस्टमैन की वैकेंसीज हैं, माली मेल गार्ड की यहां पर वैकेंसीज हैं और साथ साथ एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की यहां पर वैकेंसीज हैं। पहले भी ये वैकेंसीज आती थी, कई बार इन वैकेंसीज को जारी किया गया है, मगर हर बार जब ये वैकेंसीज जारी की जाती थी तो केवल और केवल मेरिट के आधार पे जिनके 90%, जिनके 99%, जिनके 95% इतने नंबर होते थे, 98% नंबर होते थे, केवल उन्हीं छात्र और छात्राओं को इस नौकरी में फायदा मिलता था, लाभ मिलता था, बेनिफिट मिलता था। मगर इस साल सरकार अगर मिशन मोड में है तो बड़े बदलाव के लिए तैयार रहिए, एक ऐसे बदलाव के लिए जो आपके भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, आपके भविष्य को बेहतर दिशा दे सकते हैं। वैकेंसीज की संख्या देखकर मैं खुद तो खुश होता ही हूं, प्रसन्न होता हूं, इसके साथ साथ भारत में मौजूद हर एक छात्र, हर एक विद्यार्थी भी खुश होता है। वैकेंसीज की संख्या अगर आप देखेंगे तो 98,083 वैकेंसीज। मैं सच बता रहा हूं दिल से, अगर इतनी वैकेंसीज आ जाती हैं पोस्ट ऑफिस वाली और ये पेपर कंडक्ट करा लिया जाता है तो शायद वो 1 लाख छात्र जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा है एक सरकारी नौकरी का, वो हर एक छात्र इस नौकरी पर चढ़ जाएगा। और विस्तार पूर्वक समझते हैं, मैं आपको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता हूं कि क्या खेल है, क्या सरकार कर सकती है इस बार इन वैकेंसीज के साथ। पहले ये केवल और केवल मेरिट के बेसिस पर लिया जाता था। यहाँ पे अगर आपके 95% नंबर है, अगर आपके 96% नंबर है, 98% नंबर है, तभी केवल ये काम होता था। इस चीज को ध्यान रखना। अब यहां पर अगर आप देखेंगे सीएचएसएल, ये सीएचएसएल की वैकेंसीज आने वाली थी सर 6 नवंबर को। कब आने वाली थी? ये वैकेंसीज 6 नवंबर को आने वाली थी और कहीं ना कहीं 5 नवंबर को आने वाली थी। भाई 6 नहीं, 1 तारीख आगे बढ़ गई है। ये वैकेंसीज 5 नवंबर को आने वाली थी। एसएससी जो कैलेंडर जारी करता है उसमें उसने पहले ही सूचित कर दिया था कि 5 नवंबर को ये वैकेंसीज आ जाएंगी, मगर कहीं ना कहीं हम पहले ही तैयार बैठे थे इस चीज के लिए कि ये होल्ड पे डालेगा। ऐसा क्यों था होल्ड पे डालने की वजह? ध्यान से सुनिएगा प्लीज। होल्ड पर डालने की वजह मेन ये थी कि इसके अंदर केवल 2900 पोस्ट खाली दिखाई दे रही थी। केवल इसमें 2900 पद जो थे, 2900 पोस्ट जो थी, केवल वही खाली दिखाई दे रही थी जब हम भारत सरकार के अधीन अलग अलग विभागों में, डिपार्टमेंट में वैकेंसीज को सर्च कर रहे थे। और एक और बड़ी चीज जो इसके अंदर थी सर सीएचएसएल के अंदर, वो थी पीए और एसए की वैकेंसी। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। यहां पर जो पीए और एसए की वैकेंसीज थी, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टल असिस्टेंट की जो वैकेंसीज थी, इसमें 9900 पद थे। कितने पद थे? 9900 पद थे इसमें, मतलब इतनी वैकेंसीज थी इसके अंदर। और ये पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को उठाकर कहां डाल दिया गया? सीजीएल के अधीन डाल दिया गया, कंप्लीट ग्रेजुएशन वाले एग्जाम के अंदर डाल दिया गया, सीजीएल के अंदर डाल दिया गया। इसका मतलब सीएचएसएल खाली हो गया। सीएचएसएल के पास अपना कुछ नहीं बचा, केवल 2900 पोस्ट बची, क्योंकि इसमें से 9900 पोस्टों को उठाकर सीजीएल में डाल दिया गया। और यदि भारत सरकार इसी ही दिन, इसी तारीख को ये वैकेंसीज जारी कर देती तो हो सकता है 2900 या फिर 5000 के लगभग वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलती। मगर भारत सरकार ने एक खेल खेला और बोल दिया कि होल्ड पर डाल रहे हैं इसको। और होल्ड पर डालने के बाद जो डेट यहां पर आपको नजर आएगी वो नजर आएगी 6 दिसंबर। ठीक है, यहां पर जो डेट आपको नजर आएगी वो 6 दिसंबर नजर आएगी। और जो इतनी सारे हम लोग मतलब बोल रहे हैं, इतना चीख चीख कर मैं भी बोल रहा हूं कि बहुत बड़ा खेल हो सकता है, तो वो खेल यही है, क्योंकि सीएचएसएल के पास अपनी कुछ वैकेंसीज अभी मौजूद है ही नहीं। और ये पोस्ट ऑफिस वाली जो वैकेंसीज आप देख रहे हैं ना, 98,000 वैकेंसीज, इसमें से जो पोस्टमैन की वैकेंसीज रहेंगी
इसमें से जो पोस्टमैन की वैकेंसीज रहेंगी या फिर इसमें अगर आप देखोगे जो मेल गार्ड की वैकेंसीज रहेंगी या एमटीएस की वैकेंसीज रहेंगी, इसकी बहुत हद तक उम्मीद आप कर सकते हो कि ये वैकेंसीज उठा के डाली जा सकती है। किसके अंदर? ये वैकेंसीज उठाकर डाली जा सकती है एसएससी सीएचएसएल के अधीन, एसएससी सीएचएसएल के अंदर। ठीक है सर, देखिए ये केवल और केवल फैक्टों के आधार पे, ये केवल इस बेसिस पर ही मैं समझा पा रहा हूं। ये पूरा का पूरा गणित जो आपके सामने है, ये कंक्लूड करके बहुत सारी चीजों को आपस में जोड़कर, आपस में मिलाकर मैं आपको समझा पा रहा हूं कि ऐसा होना पॉसिबल है। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, या फिर मैं कोई उस डिपार्टमेंट में बैठा हुआ वो व्यक्ति नहीं हूं जो 100% श्योरिटी के साथ आपको ये बात बोल सके। ठीक है, मैं केवल ये बोल रहा हूं कि अगर ये वैकेंसीज यहां पर शिफ्ट कर दी हैं सीजीएल में, तो सीएचएसएल के पास ऐसा कोई बड़ा डिपार्टमेंट नहीं बचता जिसमें बहुत बंपर मेगा भर्ती हो। इसीलिए ऐसा हो सकता है क्योंकि ये वाली जो वैकेंसीज आप देख रहे हैं ना, ये भी दिसंबर के महीने में ही जारी की जाने वाली है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। और अगर ऐसा हुआ पोस्टमैन, एमटीएस या मेल गार्ड की वैकेंसीज इसके अंदर आई, तो मान के चलिएगा ये 40,000 के आसपास वैकेंसीज देगा सीएचएसएल के अंदर। और सर अगर इसने सीएचएसएल के अंदर 40,000 वैकेंसीज दे दी, तो भारत के इतिहास में सीएचएसएल में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होगी ये। ठीक है जी, और 12th होगी इसकी योग्यता, 12वीं होगी इसकी क्वालिफिकेशन। मैं इसको आपको और विस्तार पूर्वक समझा देता हूं और बेहतरीन तरीके से आपको मैं यहां पर समझा देता हूं चीजों को। 3 प्रकार की वैकेंसीज है सर, पोस्टमैन की वैकेंसीज है, मेल गार्ड की वैकेंसीज है और एमटीएस की वैकेंसीज है। लगभग 37,000 के आसपास ये वैकेंसीज आपको मिल जाएंगी। इन दोनों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। भर्ती मतलब दिसंबर के आसपास से इसके फॉर्म को फिल करना शुरू किया जाएगा। इसमें कुल मिला के 59,099 वैकेंसीज आपको मिल जाएंगे और इसमें कुल मिला के 1500 के आसपास लगभग पद आपको मिल जाएंगे। मतलब 61,000 के आसपास वैकेंसीज तो बता दी गई है डिपार्टमेंट ने। ये 37,000 वैकेंसीज एमटीएस की है। इसमें भी योग्यता 12वीं पास है, 12th पास है। इसमें भी योग्यता 12वीं पास रहेगी, इसमें भी योग्यता 12वीं पास रहेगी। इसे समझने के लिए इस डॉक्यूमेंट को जो मैंने कल समझाया था उसको एक बार आपके सामने पेश कर देता हूं, ताकि आपको मेरी बात से कुछ अगर शक है, कुछ अगर शंका है, तो उसको आप क्लियर कर सकें। आप समझ सकें कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं और किस आधार पर, किस बेसिस पर, किस फैक्ट पर यहां पर हम ये बात कर रहे हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा सर, आप देखेंगे पोस्टमैन की वैकेंसीज 59,099 वैकेंसीज हैं। ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं। सैलरी 21,000 से लेकर 21,700 से लेकर 69,100 सैलरी यहां पर बताई गई है। आप एज लिमिट देख लीजिए, 18 से लेकर 27 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12वीं पास। जो भी बच्चा इस फॉर्म को फिल करेगा उसको 12वीं पास होना अनिवार्य है। बस शर्त है कि वो पहले से ग्रामीण डाक सेवक के तहत कार्य ना कर रहा हो या फिर कार्यरत ना हो। ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक वाले विद्यार्थियों के लिए जो पहले से कार्य कर रहे हैं उनके लिए 10वीं पास है। जो पहले से कार्य नहीं कर रहे, जो बाकी अदर किसी भी मतलब कोई और अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, उन सभी के लिए योग्यता 12वीं पास रहेगी। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे ना सर, कुछ चीजें जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई आंकड़ा कैसे सेट बैठ रहा है, कैसे ये चीज आप बोल पा रहे हो इतनी श्योरिटी के साथ। देखो उसने एक चीज यहां पे और बोली है, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। भाई आज तक क्यों नहीं मांग रहे थे कंप्यूटर की नॉलेज? इसका मतलब कुछ ना कुछ फेरबदल करने की फिराक में है भारत सरकार, बड़ा खेल खेलने की फिराक में। इस चीज को ध्यान दीजिए। वो बोल रहा है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी होनी चाहिए, और हम सभी लोग जानते हैं सीएचएसएल में कंप्यूटर की नॉलेज मांगता है वो। मगर वो साथ में नहीं बोलता कि आपके पास डिप्लोमा कुछ होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं बोलता वो। सेम ये बोल रहा है कि नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, और साथ साथ आप देखोगे नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज होनी चाहिए और जिस क्षेत्र से आप नौकरी को भर रहे हैं आपकी उसकी भाषा की जानकारी होनी चाहिए। ये 2 पॉइंट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं जिस पॉइंट को देख के चौंका था, घबराया था, हिल गया था, वो ये था, in case of recruitment made through staff selection commission, the crucial date of determining the age limit shall be as advertised by SSC। वो बोल रहा है यदि इन सभी पदों की भर्ती को एसएससी के द्वारा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया गया ना, तो वो डेट बताएगा। जैसे उसने जीडी में डेट बताई है ना कि इस डेट से आपकी काउंट की जाएगी एज। अगर इस डेट के हिसाब से आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। एक बात बताओ, शादी का कार्ड छपवाना है, अरे जब भाई उस लड़के से लेना देना ही नहीं है तो उसका नाम क्यों छपवाएंगे कार्ड के ऊपर? और वैसे ही यहां पर यह बात है कि पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी से एसएससी का लेना देना क्या है, मुझे ये बताओ। कोई लेना देना नहीं है। और अगर लेना देना नहीं है तो नाम क्यों छपवाएंगे एसएससी का? मगर अगर एसएससी का नाम उसने छपवाया है तो श्योरिटी कुछ ना कुछ झोल तो होना चाहिए। और ईश्वर से मेरी तो यही प्रार्थना है, माता रानी से, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि यार इस बार मेरिट के आधार पर मत लेना, वरना सबसे ज्यादा जो दिल टूटता है ना वो विद्यार्थी का टूटता है। यार नहीं आए 60% नंबर थे उसके यार केवल, तो आप कैसे 99% वाले को सुप्रीम मान सकते हो? करा लो ना पेपर, तो या तो फिर यूपीएससी में भी यही बोल दो,
यही बोल दो ना यूपीएससी में, जिसके 99% है डायरेक्ट उसको एम्प्लॉय आप बना लोगे अपना, डायरेक्ट उसको आईएएस अधिकारी बना दोगे। नहीं करते ना। जब बड़ी से बड़ी पोस्ट में ऐसा नहीं है तो छोटी से छोटी पोस्ट में कैसे आप ऐसा कर सकते हो कि जिसके 99% नंबर है वही एलिजिबल है? ये तो गलत चीज है। तो पेपर तो होना ही चाहिए सर, हम तो बिल्कुल पक्ष में खड़े हैं पेपर के, और अगर आप भी पक्ष में खड़े हो पेपर के तो हुंकार भर दो एक बार जोर से कि पेपर ही होना चाहिए सर इस बार, विदाउट पेपर नहीं होनी चाहिए भाई भर्ती। 98,000 पदों की भर्ती है यार, वो एलिजिबल